जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, कई लोगों का सवाल था कि सर कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या फ़र्क पड़ेगा 60,000 वैकेंसी में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जब लगभग 41,000 वैकेंसी आई थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन ने अच्छा खेल किया था। मुझे लगभग 10 नंबर का घाटा हुआ था, जिसके कारण मुझे पीएससी मिली थी। और उसके बाद जब 49,000 वैकेंसी आई तो मेरे 228 या 229 सही थे और मुझे 3 नंबर मिले थे। 232 या 33 हो गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है उतना सही से। तो और 41 वाले में आपने देखा होगा, 41,000 वाले में उसमें लगभग 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। कई ऐसे थे जो बाहर थे और वो उनको लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन ने ऐसा खेल किया कि उनका हो गया। खैर, ये इसमें कोई किस्मत की बात नहीं है, थोड़ी बहुत किस्मत की बात है। साथ ही साथ पेपर कैसा आता है, किस शिफ्ट में कैसा पेपर आता है, ये डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है उस पर रखा जाता है, उससे फिर निकाला जाता है। आप लोग परेशान ना हो, नॉर्मलाइजेशन आपके हाथ में नहीं है और ये किसी इंडिविजुअल का नहीं निकाला जाता है, शिफ्ट वाइज निकलता है। इस बार उसके बाद जब 49,000 की वैकेंसी आई तो उसमें 5 6 मैक्सिमम 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। लेवल सही कर दिया था आयोग ने। ज़्यादा टफ सवाल प्रैक्टिस किसी में भी नहीं दी थी। कोई भी शिफ्ट इतनी हाई या डाउन नहीं थी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हो। इस बार जब पेपर हुए हैं हमारे, जो 10 शिफ्ट में पेपर हुए हैं 5 दिन, तो उसमें भी लेवल लगभग सबका बराबर ही रहा है। और चूँकि 10 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, इतने लड़कों ने पेपर दिया है, तो थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। किसी शिफ्ट में अगर पढ़ने वाले ज़्यादा बैठ गए होंगे, अच्छी तैयारी करने वाले, तो उसकी मार्किंग ज़्यादा अब चली जाएगी, तो आयोग को लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सरल था, तो उसको डाउन कर देता है। नॉर्मलाइजेशन में जो फार्मूला होता है कि उस शिफ्ट में बैठने वाले जो बच्चे हैं, 0.5 जो अपर, हर शिफ्ट में जो अपर लेवल के 0.5% होते हैं, उनको देख के फिर मैनेज किया जाता है। उससे पहले आपकी आंसर की फाइनल आंसर की आएगी, जिसमें से आपत्तियां हैं आपकी वो देख ली होगी आयोग ने। अब तो लगभग देख ही ली होगी। तो फाइनल आंसर की आपकी आने वाली होगी। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने नंबर हैं। अब फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आते ही 1 हफ्ते के अंदर आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी। मौसम ठीक है, आप अगर पेपर अच्छा करके आएँ और जैसा हमने बताया है, अगर उतने मार्क हैं आपके, तो आप अपनी रनिंग को कंटिन्यू रखिए। थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहिए जिससे हाथ पैर खुल जाए। और डाइट में आप चना, मूंगफली वगैरह फुला के लेते रहिए। सुबह सुबह शाम किसी भी टाइम खाइए और किसी भी टाइम दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत वर्कआउट करते रहिए, आगे की तैयारी करते रहिए। इसी चैनल पे अब हिंदी के हमने प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं, आप उनको देखिए। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो वो फार्मूला बेस है। जैसा फार्मूले पे आएगा वह उसी शिफ्ट को वैसा नॉर्मलाइज मार्क दिए जाएंगे। तो इसमें ना तो आपका जोर है ना किसी का जोर है। आपको जो करना था आपने कर लिया है, आपने बहुत अच्छा पेपर दिया है। आप चिंता मत करिए, जितने मार्क बताए गए हैं उस पे आप अगर हैं उसके अंदर, उसके आसपास भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, रनिंग करती रहिए। और पिछली बार 42,000 में तो ऐसा हुआ था कि कुछ लड़के जो बोल रहे थे कि अरे मेरा तो नहीं होगा, हमारे बहुत कम है, उनका हो गया था। बाद में वो कैटेगरी में अंदर आ गए थे। एक्चुअली में क्या होता है कि रनिंग में बहुत लड़के जब बाहर हो जाते हैं तो मेरिट फिर से आती है। तो मुझे भी लग रहा है कि इस बार यही होने वाला है, क्योंकि लड़के नंबर नंबर कट ऑफ और ये सब देखते हुए कोई रनिंग नहीं कर रहा। मुझे कोई रनिंग करता हुआ, मैं ग्राउंड में जाता हूँ कभी कभी, तो कभी ना सुबह कोई दिख रहा है ना शाम को कोई दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ा घाटा होने वाला है आप लोगों का। आप लोग रनिंग करते रहिए, फिजिकल तो तैयारी रखिए, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूं, जब आपने फार्म भरा होगा तो निवास और जिसका जाति प्रमाण पत्र लगता है बनवा लिया होगा, उसको रखिएगा। मार्कशीट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी के नाम में, पिता के नाम में कोई थोड़ी बहुत गलती है, तो उसका एफिडेविट जो बनता है वो बनवा लेना आप, वो लेके चले जाना। साथ ही साथ मेडिकली फिट रखना। ज़्यादा भाग दौड़ या बाइक वाइक चलाना ये मत करना, लास्ट टाइम रहता है। क्योंकि आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद तुरंत रिजल्ट आता है और ज़्यादा समय नहीं लगता है फिर ज्वाइनिंग में।
रनिंग के बाद ज़्यादा समय मैंने देखा है कि नहीं लगता है यूपी पुलिस की वैकेंसी में, तो तुरंत आपका रिजल्ट आएगा और जनवरी तक इसकी ज्वाइनिंग होनी है। जनवरी तक आपकी 100% हो जाएगी, जनवरी फरवरी में। ट्रेनिंग सेंटर तैयार हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट जो थी लगभग फुलफ़िल हो ही चुकी है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। जिनके नंबर हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिनके थोड़े बहुत कम भी हैं वो भी दिमागी तौर पे तैयार रहिएगा, क्योंकि अगर लड़के ज़्यादा फेल होते हैं तो आपको बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा कट ऑफ वगैरह देखना बंद करिए और अपनी आगे की तैयारी रणनीति बनाइए। यहीं आपका स्टॉप नहीं है, आगे भी वैकेंसी आ रही, यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही और भी अन्य वैकेंसियाँ हैं। आप तैयारी बनाए रखिए और उसमें भी लग जाइएगा। इस साथ साथ ये भी आपकी चली रही है। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी देनी थी कि नॉर्मलाइजेशन का खेला तो होने ही वाला है और इस महीने के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के एक हफ्ते बाद आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार। और हाँ, एक बात और है, भूल गया मैं, कि आप अगर रनिंग करने जाते हैं तो स्प्रिंट मारने की कोशिश मत करिएगा। 100 मीटर 200 मीटर स्प्रिंट मार दें, एक लय में दौड़िए और वही कंटिन्यू रखिए। स्प्रिंट मार के अपने आप को मत थकाइएगा, अचानक पैर मुड़ जाए, कहीं गड्ढे में पड़ जाए। समतल भूमि पे दौड़िए और वहीं पे तैयारी कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।